कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी के सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टिकट के लिए घूस मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और लिखा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं पर टिकट नहीं पा सकती क्योंकि मैं ओबीसी थी और घूस नहीं दे पाई। प्रियंका गांधी जी के सचिव संदीप सिंह को सबूत के साथ वीडियो चैनल पर दिखेगा। तो ये तस्वीरें भी लखनऊ की हैं और प्रियंका गांधी के सचिव पर पैसे मांगने का आरोप लगाया कांग्रेस की पोस्टर गर्ल डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने। आपको ये कैंपेन याद होगा, बड़ा जोर शोर से शुरुआत किया कांग्रेस पार्टी की ओर से। लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी का दिया हुआ ये कैंपेन है, जिसमें सबसे प्रथम पंक्ति में आपको 3 महिलाएं खड़ी मिलेंगी। उनमें भी जो मुख्य जिसे कहा जाता है कि पोस्टर गर्ल हैं वो प्रियंका मौर्य हैं। ये देखिए, जहां शक्ति लिखा हुआ है, शक्ति के ऊपर जो पहली बेटी की तस्वीर है वो प्रियंका मौर्य हैं। और हमारे साथ इस वक्त प्रियंका मौर्य खुद जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका मौर्य जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पहला प्रश्न तो यह है कि क्यों आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी पार्टी की अध्यक्ष के महासचिव के सचिव के ऊपर? मैंने सिर्फ आरोप इतना सा लगाया है कि अगर टिकट पहले से प्री प्लान था कि किसको देना है जी, तो अन्य प्रत्याशियों के साथ धोखा क्यों किया गया? बस मेरा इतना सा सवाल है, क्योंकि हमसे आवेदन करवाया गया, हमसे स्क्रीनिंग की बात कही गई, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट की बात कही गई, हमसे बूथ की लिस्ट भी मांगी गई और जब सब कुछ हम लोगों ने दे दिया उसके 3 दिन बाद नाम अनाउंस हो गया 170 सरोजनी नगर विधानसभा से रुद्र दमन सिंह का। जी। रुद्र दमन सिंह वो हैं जो पार्टी में 1 महीने पहले आए थे और हम लोग इतने समय से पार्टी में कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको पीसी करके ले आया गया और सबका यही स्टेटमेंट है कि इस बात पे हम इनको लेकर के आए हैं क्योंकि इन्हीं को टिकट देना है। मैं फिर भी लगी रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस बात पे मैंने सोचा कि अगर मैं कार्य करते रहूंगी, मेहनत करते रहूंगी तो मुझे मौका मिलेगा। 170 सरोजनी नगर विधानसभा में मैंने बहुत मेहनत की है, जी जान से मेहनत की है, लेकिन जब टिकट देने की बात आई, पहले तो मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया। यहां हूं मैं, दिस इज डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ओबीसी फेस। मुझे मेरे फेस को इस्तेमाल किया गया है ओबीसी के वोट्स को सिर्फ कलेक्ट करने के लिए। मेरे समाज में महिलाओं में एक खुशी की लहर थी कि प्रियंका मौर्य को शक्ति विधान पे जगह दी गई है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन प्रियंका जी फाइनली क्या हुआ जब टिकट्स का अनाउंसमेंट हुआ? प्रियंका जी, लेकिन आपका आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिला, नए नवेले व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन कराई और टिकट दे दिया। आपने जो ट्वीट किया है उसमें 2 बातें बड़ी लिखी हैं। एक तो मैं टिकट नहीं पा सकती क्योंकि ओबीसी हूं, और दूसरी बात आपने लिखा कि क्योंकि घूस नहीं दे सकती। तो यह तो बड़ा आरोप हो गया ना कि घूस मांगी जा रही है। जी, मेरा फोन का जी मेरे पास है, ये भी है मेरे पास, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं हर जगह टॉप पे थी फिर भी मुझे मौका नहीं मिला। ये देखिए जी, विधानसभा के संभावित प्रत्याशी का नाम डॉक्टर प्रियंका मौर्य। कैन यू सी दिस? दिस इज द फर्स्ट नेम गिवन जी। नंबर 1 डॉक्टर प्रियंका मौर्य। लोकप्रिय एवं सक्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य। अगर हर जगह मेरा नाम दिखाया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं टिकट मिली, मुझे ये चीज बताई जाए। और मुझे फोन आया था, उसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका रिकॉर्ड है कि मेरे अंदर काबिलियत थी, लेकिन टिकट पहले से बिक चुका था इसलिए मुझे नहीं मिला। नहीं, ये तो ठीक है। इसके अलावा भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे ब्लॉक आपका दावा है नगर क्या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरोजनी नगर के सारे प्रत्याशियों ने इस चीज का विरोध किया था। सारे प्रत्याशियों ने विरोध किया कि अगर बाहरी किसी को भी टिकट दिया गया तो हम लोग
कोई भी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हैं सारे प्रत्याशियों के मेरी बात आप सुनिए। ये रिपोर्ट भी पहले मैंने कभी नहीं कहा कि आप कम काबिल हैं या आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए था। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो कार्यकर्ता मेहनत करे उसे टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि घूस नहीं दे सकी इसलिए प्रियंका मौर्य को टिकट नहीं मिला है, क्या उसको लेकर कोई कन्वर्सेशन हुआ किसी के साथ? क्या उनके सचिव ने आपसे कहा कि कुछ पैसे चाहिए? ना मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। कह रही हूं मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं विद प्रूफ दे रहे हैं। आप ये देखिए, ये हैं, ये देखिए, कांग्रेस महिला उपाध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप, कहा टिकट के लिए मांगे गए रुपए नहीं दे पाई तो काटा टिकट। ये भी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं, धरने पे बैठी हुई हैं यूपीसीसी में। आपसे तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका क्या कन्वर्सेशन हुआ? कुछ तो हुआ होगा, किसी के साथ तो हुआ, किसके साथ हुआ, क्या कन्वर्सेशन हुआ? और कोई मुझे फोन आया था मेरे पास, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने इससे पहले भी बता दिया। जी जी, मैंने इससे पहले भी बता दिया कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं तो सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि आपका कन्वर्सेशन क्या हुआ, ये तो बता सकती हैं आप। मैंने आपसे फैक्ट के रूप में रिकॉर्डिंग नहीं मांगी है, मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि हुआ क्या बातचीत हुई। लेकिन मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो मेरे पास रिकॉर्ड है और जिस चीज से मुझे तकलीफ है मैंने वो बता दिया कि अगर टिकट प्री प्लान था तो हमारे जैसे प्रत्याशियों को, 23 प्रत्याशियों को लगातार टास्क क्यों दिया गया कि आप सदस्यता करवाइए, आप मैराथन में कितनी लड़कियां लेके आ रहे हैं, हर आधे घंटे पे कॉल आ रही थी। और मैराथन में लड़कियों के साथ क्या किया गया, पानी तक की व्यवस्था नहीं मिली लड़कियों को। मैं हर चीज का विरोध करूंगी क्योंकि ये स्लोगन हमें मिला है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और प्रियंका दीदी तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से टिकट में धांधली हो रही है और इस वजह से मैं विरोध कर रही हूं। आप पोस्टर कर लें, आपको प्रियंका गांधी से सीधा संवाद नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है आपसे बातचीत करने के लिए फोन पर भी? मेरा कोई संवाद उनसे नहीं है क्योंकि उन तक कोई भी बात हम लोगों की पहुंचने नहीं दी जाती है। और जब वो उत्तर प्रदेश आती हैं तो हमें मिलने का भी मौका नहीं मिलता है। इसके पीछे जो पोस्टर गर्ल आपको बनाया गया, सबसे फ्रंट पे आपकी फोटो लाई गई, कोई पहले बातचीत आपसे हुई थी कि आपको हम विधान शक्ति के फ्रंट पेज पे जगह दे रहे हैं? क्या इसको लेकर कोई बातचीत पहले हुई थी प्रियंका जी कि आपको हम फ्रंट पेज पे जगह दे रहे हैं, पोस्टर पे जगह दे रहे हैं? आप एक बार और पूछें सवाल। प्रियंका मौर्य जी, जो आप मुझे ये जगह इसलिए दी गई है क्योंकि आई एम हैविंग मोर देन 10 लाख फॉलोवर्स ऑन सोशल मीडिया। तो मेरे फेस को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ये स्ट्रैटेजी प्लान की गई है। लेकिन मेरे साथ अगर ये जो गलत हुआ है मैं उसका आवाज उठाऊंगी और उसी के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक बार ये भी कह रहे हैं कि चूंकि ओबीसी हूं, क्या पिछड़ा वर्ग का सम्मान नहीं है कांग्रेस पार्टी में? आप क्या कहना चाह रही हैं? अगर सम्मान होता तो इस तरीके से बेइज्जत ना किया जाता। जब मैं ये दिखा रही हूँ रिपोर्ट कि मेरा हर जगह पहले नंबर पे नाम है, तो मुझे बताए तो कांग्रेस पार्टी की किस वजह से मुझे टिकट नहीं मिला। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कांग्रेस पार्टी से कि अगर मेरा नाम हर जगह आगे है और मैं 1 साल से कार्य कर रही हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, तो ऐसी कौन सी कमी थी जो मुझे टिकट नहीं मिला? क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी अवेलेबल नहीं है बातचीत करने के लिए, अजय कुमार लल्लू जी? वो तो कहते हैं हम गरीबों की, मजलूमों की, सबकी बात उठाते हैं। ये तो आप उनसे पूछिए ना, इसके लिए मैं क्या जवाब दूं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि कौन से नेता अवेलेबल हैं जिनसे आपकी बात हो रही है। जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसकी आवाज उठाने बैठी हूं। आप सीधे आपने ट्वीट किया कि पहले ये प्रयास किया कि कुछ बड़े नेताओं से आपकी बातचीत हो जाए जिनसे आपका पहले संपर्क रहा हो। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैं बात किससे करूं? मुझे पता है कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग साजिश में मिक्स हैं। अगर मुझसे प्रियंका दीदी बात करेंगी तो मैं उनसे बात करूंगी, उसके अलावा मुझे किसी से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सामाजिक कार्य करती हूँ और मैं सामाजिक कार्य करते रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं उसके लिए आवाज उठा रही हूँ। नहीं, लेकिन दूसरी बात यह कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रियंका दीदी बात करेंगी, दूसरी तरफ आप उनके निजी सचिव पे संदीप सिंह जो हैं उन पे आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर टिकट बेचे जा रहे हैं। तो मुझे जवाब देना, पार्टी मुझे जवाब दे।
मुझे जवाब दे कि किस वजह से मुझे टिकट नहीं दिया गया है, कहां मेरी काबिलियत में कमी थी, क्यों नहीं मुझे मिला टिकट। जब सारे टास्क हमने करके दिए हैं, सारी मेहनत पुराने कांग्रेसियों ने की है, सारे प्रत्याशियों ने की है, तो जो 1 महीने पहले पार्टी ज्वाइन कर रहा है उसको टिकट क्यों दिया गया, इसका जवाब ही तो मांग रही हूं। आपके माध्यम से मिले मुझे वो जवाब। क्या आपका इस बात को लेकर विरोध है कि पैराशूट से जो प्रत्याशी आए उनको इन्होंने कैंडिडेट बना दिया, लिस्ट में नाम डाल दिया, मेहनती कार्यकर्ताओं को नहीं मिला? या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि पोस्टर पे आपका नाम आ गया था तो टिकट भी आपका ही तय था? आपको मैंने डिटेल्स पे दिखा दी कि किस तरीके से मेरा नाम टॉप पे है, फिर भी मुझे नहीं टिकट मिला। अब अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही लोग चाहिए, धरातल पे जो कार्य करते हैं, कांग्रेस पार्टी को उसकी जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को उसकी जरूरत है जो लोग पहुंच से वहां पहुंच जाएं, पैसे से वहां पहुंच जाएं, तो स्वागत है ऐसे लोगों का। बट ऐसी पार्टी के साथ मैं बिल्कुल जुड़ना पसंद नहीं करूंगी जहां पे काम की कोई कद्र नहीं है, सामाजिक कार्य की कोई कद्र नहीं है। तो जो एक औरा बनाने की कोशिश की थी प्रियंका गांधी ने कि 40% टिकट बांटेंगे, बेटियों को बांटेंगे, जहां बेटियां मजबूत नहीं होंगी वहां भी कमजोर बेटियों को देंगे, लेकिन बेटियों को लड़ाएंगे। क्या आप यह कह रहे हैं कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में आप सबसे मजबूत थी, फिर भी बेटियों पर वरीयता एक नए व्यक्ति को दे दी गई? देखिए, जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट है। वो हर जगह जाके सर्वे उन्होंने किया है, तब उनको मेरा नाम टॉप पे मिला है। ऐसे नहीं उनको मेरा नाम टॉप पे दिखा रहे हैं जो, तो मेरा नाम अगर वो ही टॉप पे दे रहे हैं तो मैंने तो वो रिपोर्ट बनाई नहीं है। अगर वो उन्होंने मेरा नाम टॉप पे दिया है तो ऑब्वियसली मैं वहां की मजबूत कैंडिडेट हूं, सरोजनी नगर की मैं डिजर्विंग कैंडिडेट थी। जी ठीक है, तो अब अभी आप कह रहे हैं सिर्फ प्रियंका गांधी से बात करेंगे, इसके अलावा किसी और नेता से आप बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात करें। क्या आपने स्वयं कोशिश की कोई संपर्क करने की प्रियंका जी से? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है उनकी महिलाओं के साथ, किस तरह से वो बात कर रही हैं महिलाओं को आगे करने की। जो फ्रंट फेस है उसी के साथ जब गलत हो रहा है, पता नहीं कितनी महिलाओं की आस मुझसे जुड़ी हुई है, पता नहीं कितनी महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं जो मुझे समझती हैं कि मैं उनकी आवाज हूं। अगर आज मैं चुप रह गई तो कल उनकी आवाज कौन बनेगा, और मैं विरोध करूंगी क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका मौर्य जी, अपनी बात आपने विस्तार से रखी और उम्मीद है कि आपकी बात पार्टी आलाकमान सुनेगा, और अगर आप डिजर्विंग हैं तो फिर आपकी बात को सुना भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं।